दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस वक्त एशिया के अंदर जो आर्म्स रेस है वो बड़ी तेज़ी से सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि जो चाइनीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस पे खर्चा इस वक्त कर रहे हैं। चाइना तकरीबन जो है वो 207 अरब डॉलर जो है वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे लगा रहा है 2021 में। और ये एक लंदन बेस्ड एक अदारा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसकी बकौल है। और ये आप समझ लें कि ये पूरे खित्ते का, यानी कि पूरे खित्ते का 43% है जो चाइना अकेले जो है वो लगा रहा है। अमेरिकन आपको पता है वैसे ही बादशाह हैं, वो तो 700 750 4 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है वो कुछ 76 बिलियन डॉलर के करीब है। और अगर आप इसको सिर्फ देखें, जो मैं सिपरी का ही डाटा देख रहा था, एक और अदारा है सिपरी जिसे बोलते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वो ये कह रहा था कि अगर अगर चाइना ने इतना पैसा लगाया है और ये आप ये समझ लें कि और ये 27th कंसेक्टिव ईयर है कि जब चाइना इतना पैसा लगा रहा है, 27। सो इट मीन्स कि अगर आप उनका प्लान देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पिछले 27 साल से ये सोच रहे हैं कि हमें पैसा आगे लगाना है। और भी नीड्स होती हैं, जितनी अर्निंग हो रही होती है, थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिसे आप कह लें कि लेकिन जो 2021 का चाइना का बजट था, वो जो उनका 14th 5 ईयर प्लान है, जो कि 2025 तक जाना है, ये उसकी बात कर रहा है। जबकि आप देखें, अगर आप इंडिया का बजट, डिफेंस बजट देखें, अकॉर्डिंग टू सिपरी जो है, वो तकरीबन 76.6 बिलियन डॉलर है, दुनिया में तीसरे नंबर पे। और ये ज़ाहिर बात है, तकरीबन 1% ज़्यादा है जो कि 2020 में इंडिया ने स्पेंड किया। और आज से 10 साल पहले चले जाएँ तो उससे भी तकरीबन कोई 30-40% ज़्यादा बजट जो है वो इंडिया जो है वो डिफेंस पे स्पेंड कर रहा है। जिसे आप कह लें कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इंडिया जो है अपने बजट का जो 64% है, इसका जो कैपिटल आउटले जिसे हम बोलते हैं, वो इंडिया लगा रहा है इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री के ऊपर। जो इसके ऊपर मैंने पहले भी, थोड़े दिन पहले भी शायद आपसे बात की होगी। अब ज़ाहिर बात है कि ये आप देखें कि इतने बड़े पैमाने पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इसमें ज़ाहिर बात है कहीं नहीं जो है वो खड़ा हुआ। और मैं देख रहा था कि अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें, तो जस्ट इन चाइना, यूएस, इंडिया के ही उसमें रशिया के पास तकरीबन 6,200 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यूएस के पास कुछ 5,500 हैं, चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जबकि पाकिस्तान के पास जो है वो कहा जाता है कि 165 और इंडिया के पास 156 हैं। अच्छा, इस चीज़ को कैसे ये जो है वो डिटरमाइन करना है कि पाकिस्तान के पास 165 और इंडिया के पास 156 है। शायद मुझे इसकी इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ ये पता है कि क्योंकि पहली तो बात है, ये डाटा इतना रिलायबल नहीं होता। ये कौन देता है? उनके पास क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये बेसिकली जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो न्यूक्लियर पोस्टर्स होते हैं, उनको देख के ये बनाते हैं। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने जो कह रहे हैं 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसकी मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट पाकिस्तान ने ये बड़ा खुला कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर जो फर्स्ट यूज करेंगे हम न्यूक्लियर का। अगर हमें हमें थ्रेशोल्ड जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्रॉस की गई, तो हम वो जो है वो फर्स्ट यूज करेंगे। गो के ये बात डिटरमिन करनी है कि वो थ्रेशोल्ड क्या है और किस तरह। वो 3-4 पॉइंट्स हैं कि हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई, हमारे पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज किया, हमारे टेरिटरी कैप्चर की, हमारे मिलिट्री का डैमेज किया। इस तरह के 3-4 पॉइंट्स हैं, व्हिच आर अनऑफिशियल। वन से हेड ऑफ एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने एक जगह इंटरव्यू दिया था, तो उस पे खैर एनी हाउ इंडिया जो है उसमें इंडिया और चीन के अगर मैं देखूं तो चाइना 350 पे खड़ा हुआ और इंडिया 156 पे खड़ा हुआ। खैर एनी हाउ, इससे भी आप आगे चलें तो जो चाइना है वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग है वो आप देखें, अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखें, ठीक है जी, तो चाइना अपनी जीडीपी का तकरीबन तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन 1 पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग जो है वो यूज कर रहा है ऑफ इट्स जीडीपी।
दिस इज़ अ सोर्स व्हिच आई एम गेटिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है जनाब? और ये इन 2021 की बात कर रहा हूँ और जबकि आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया इज़ स्पेंडिंग मोर देन इट्स जीडीपी अबाउट 2.2% के करीब जो है, वो अपनी डिफेंस पे जो है वो लगा रहा है। अमेरिका बहादुर तो 3.23 पे 3 पे जो है वो चला गया हुआ है। तो ये आपको पता चलेगा कि इंडिया और चाइना का अगर आप कॉम्पिटिशन देखें तो इसमें इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है? जबकि चाइनीज़ आर जस्ट बिलो 1% ऑफ द जीडीपी बट स्टिल दे हैव अ डिफेंस बजट बिकॉज़ उनका वो पाए जो है वो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा है। अगर आप देखें कि जो क्या उसे बोलते हैं इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि उनका डिफेंस बढ़े और जिस तरह मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं देख रहा था कि जो चाइनीज़ जो हैं, अगर आप उनकी जो मिलिट्री पर्सनल को देखें तो आपको चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। चाइनीज़ जो फ़ौज है एज़ ऑफ 2022 एज़ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है वो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो है वो तकरीबन 20 लाख 35 हज़ार है। 20 लाख जो कि बहुत बड़ा है। उसके बाद दुनिया में मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी जो बड़ी फ़ौज है वो इंडिया की है, दैट इज़ कोई 14 लाख 60 हज़ार के करीब एंड देन इट्स यूएस व्हिच इज़ 13 लाख जो है वो इंडिया के करीब-करीब है 13 लाख 95 हज़ार। आप देखें ये चाइना जो है वो आउट नंबर है जीडीपी का 1% 1.2% लगा रहा है और जो है वो बाकी जो है वो ज़्यादा जो है उस तरह लगा रहा है। वैसे फ़ौज उन्होंने बहुत बड़ी रखी हुई है। इंडिया की क्योंकि फ़ौज बहुत ज़्यादा है, अभी तो जिस तरह वो नया वहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं, वो भी एक एक चीज़ है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ जो चाइनीज़ की आर्म्स जो रेस में जो प्रोड्यूसर हैं, हर आए रोज़ चाइना की जो जो डिफेंस मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज हैं वो बढ़ रही हैं। अगर आप दुनिया की टॉप 10 जो आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज कंपनी देखें तो उसमें 3 चाइनीज हैं। आपको शॉक होगा ये सुन के। वैसे तो 5 पहली जो है वो अमेरिकन है और फिर एक जो ब्रिटिश है और फिर जो 3 कंपनीज हैं वो चाइनीज हैं। मेरा ख्याल है उनका नंबर नाम है नोरिनको, एवीआईसी, सीईटीसी। दिस इज अगेन एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहता है। 2016 में चाइनीज के पास 3 कंपनीज थी टॉप 10 में। उससे पहले आप चले जाएं तो 2016 से पहले चाइना के पास कोई जो बड़ी जो आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज कंपनी है वो नहीं थी। तो इट मीन्स कि चाइना जो है ये पिछले 5-7 साल में उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इसमें जिसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अब ज़ाहिर बात है कि इंडिया के लिए एक चैलेंज ये है कि वो अगर आप पेंटागन की एक लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने कांग्रेस में पेश की ऑन चाइनाज़ मिलिट्री डेवलपमेंट कि चाइना जो है उसने तकरीबन 100 जो घर बनाए हैं जो 100 होम सिविलियन विलेज बनाया है, एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो तिब्बत की ऑटोनोमस रीजन है और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है इन 2020 में। और बीजिंग जो है वो ज़ाहिर बात है चाइना ब्लेम करता है इंडिया को और इंडिया कहता है जी कि इंडिया ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। और ज़ाहिर बात है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये एक आर्म्स रेस की तरफ लेके जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जब मैं इंडिया की आर्म्स की बात कर रहा हूँ तो इंडिया पिछले 10 साल में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर रहा है जिसको ये जो ऑप्टिक्स थे बीइंग अ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड आई थिंक दिस इसने इंडिया को डिस्टर्ब किया है। अब इंडिया ज़ाहिर बात है वो एक ऐसे लगता है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका डॉलर बहुत जाता है, दूसरा आपका ये फ़ील होता है लो जी इतना असला खरीद रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। तीसरा वो जो इन्होंने दिए है कि जी मेक इन इंडिया, चौथा ये है कि अपने लोगों को रिज़्क दो, कारोबार दो, बिज़नेस क्रिएट करो, पाँचवाँ ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो खींचो यहाँ पे जो बड़े-बड़े लॉकहीड मार्टिन और बहुत सी कंपनी है जो वहाँ पे दुनिया में और जगह पे असला बनाती हैं, वो इंडिया में आके बनाएँ, हम आपको लेबर देंगे, बहुत कुछ देंगे, चीप चीज़ें होंगी। इस तरह की चीज़ें हैं जिसको इंडिया वो कर रहा है। अब चाइना जो है उसका ज़ाहिर बात है इंडिया के ऊपर जो है इन टर्म्स ऑफ वो जो है ना एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं है और चाइना जो है उसने पिछले कोई 30 साल में कोई जंग नहीं लड़ी और इंडियंस कहते हैं कि हमने तो भाई जंगें लड़ी हैं और हमें तो पता है जिसे वो कहते हैं ना कि चाइना का उस तरह का वो एक्सपोज़र नहीं है जिस तरह का हमारा है। लेकिन एनी हाउ ये तो द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर जो है उसमें पता चलेगा कि वो किधर कितने कितने जो हैं, कौन किधर। ख़ैर अगर आप देखें कि
जो ट्रबल्ड वाटर्स हैं एशिया के, जो जिसे आप कहते हैं कि वहाँ पे इस वक़्त चाइनीज़ जो हैं उनकी तकरीबन एक 91 वेसल्स मैं देख रहा था, जो जो मैरीटाइम पेट्रोल शिप्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ़ वो जो 28 जो है वो वेसल्स पड़ी हुई हैं, वेसल्स हैं इन द ट्रबल्ड वाटर्स, इन इन दिस जैसे आप कहते हैं कि ये जो ट्रबल्ड एरियाज हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन में, साउथ ईस्ट एशिया में, और ये सारे ये जो फिलीपाइंस और ये जो इलाका है इसमें। सो चाहे इंडियंस के लिए ज़ाहिर बात है, एक चैलेंज है कि उन्होंने किस तरह आगे जो है वो जाना है, क्योंकि इंडिया जो इस वक़्त इस वक़्त जिस सिचुएशन है वो ये है कि उनको एक तरफ चाइना से कॉम्पीट करना है, और जब चाइना से आप कॉम्पीट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भई आपको एक नेक्स्ट लेवल की जंग आपको लड़नी पड़ जाएगी। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि भई आपने पैसा जो है वो 2.5 फ्रंट की वॉर होती है इंडिया के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं, ये जो 2.5 फ्रंट वॉर है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की डिफेंस लॉबी है, दैट जस्ट वो अपने आप को अपने आर्मी के ऊपर पैसा लगाना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना, थ्रेट लेवल इंक्रीज़ करना, इसको जो है वो ऊपर लेके जाने की बात करते हैं। अदरवाइज़ इन माय अंडरस्टैंडिंग, एक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में मेरा ख्याल है द चाइनीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे विल नॉट एंगेज विद पाकिस्तान फॉर अ वॉर विद इंडिया, बिकॉज़ उनको पता है कि वो अकेले जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। और जापान एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो जो जो सिंक्रोनाइज़ेशन होती है, वो नहीं है इन तमाम की। अगर आप जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, इंडिया को देखें, यूएस को देखें, ये वो तमाम ममालिक हैं जिनका आपस में एक सिंक्रोनाइज़ेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ये अभी उस तरह इंडिया जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि देयर इज़ समथिंग, जो वॉर है इस खित्ते में, दैट इज़ इनेविटेबल, वो होनी ही होनी है। तो ये ना हो कि हम जो क्लैश ऑफ टाइटन्स में कि इंडिया भी बीच में घुस जाए और जो है वो हम भी पकड़े जाएँ। सो इंडिया वांट्स टू कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ मिलिट्री बिल्डअप, जो है वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के जो फॉर्मल ट्रीटी अलायंस हैं इस खित्ते में, वो तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिलिपाइन है, साउथ कोरिया और थाईलैंड है। और तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर, जहाँ पे इंडिया और ये चाइना का ये जो खित्ता है इंडो पैसिफिक का, यहाँ पे तकरीबन पौने 4 लाख, 3,75,000 यूएस सोल्जर्स सोल्जर्स हैं, और सिविलियन जो हैं वो मौजूद हैं। और जो पूरी यूएस इन्होंने पैसिफिक फ्लीट जो है उसके पास 200 के करीब कोई वेसल्स हैं, कोई 5 जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वहाँ खड़े हुए हैं, कोई 1100 एयरक्राफ्ट उन्होंने खड़ा किया हुआ है। एक पूरा अमेरिका जो है वो, एक छोटे साइज़ का अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में मौजूद है। और अभी आपको पता है कि रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है उसने कुछ 21 अरब डॉलर लगाए हैं फॉर इट्स प्रेजेंस इन जापान, और कोई 14 अरब डॉलर इन साउथ कोरिया में। तो ये ये बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिकन जो हैं वो वो पैसा लगा रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडियंस वांट टू कीप देमसेल्व्स, वो एक जिसे कहते हैं ना, टू कीप देमसेल्फ एट बे। वो इन सब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर और इन चीज़ों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो बीका वगैरह के जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी की उस चीज़ में नहीं घुसना चाहते। जापान की आपको पता है उस तरह फ़ौज नहीं है। वो जापान ने अपने आप को आउटसोर्स किया हुआ सारे का सारा, वो तो अमेरिकन्स को। अब जापानी सोच रहे हैं कि हम भी कोई मिलिट्री पावर बनाएँ, क्योंकि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तो ये जंग अब इस खित्ते में होनी है। एंड दे अंडरस्टैंड कि जितना अमेरिकन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना चाइनीज़ राइज़ कर रहे हैं, ये जंग होगी होगी, बजाय हम आप पीछे करें या ना करें, तो maybe the Americans would not be in a position to help them out, गो के अमेरिका जो है वो अपने allies के साथ, आई थिंक वो जो एक होती है कि पॉजिटिव एश्योरेंसेस उन्होंने दी हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, जो वो एक अमेरिका के लिए यहाँ पे जो है वो खित्ते में मौजूद है। जैसे आप कह लें कि जो जो टारगेट्स हैं, अब आप देखेंगे जो चाइनीज़ पीएलए है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो चाइना को पीएलए को, चाइना जो है वो पीएलए को 2049 तक एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना चाहता है। और ये आपको पता है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ये गोल अचीव करना चाहती है। वो कहते हैं कि चाइनीज़ नेशन जो है वो खड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि जो अमेरिका का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इसको हमने तोड़ना है,
और ये बड़े स्लोली ऑपरेट करते हैं चाइनीज़ एंड दे आर वेरी स्मार्ट, दे थिंक फॉर डेकेड्स एंड दे कैन बिहेव फॉर डेकेड्स। उनको वो ये चीज़ करनी आती है कि हमें ये किस तरह इनको साथ लेके चलना है। लेकिन इंडिया को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है हैविंग चाइना एज़ अ नेबर, बिकॉज़ इंडिया को उन्होंने बिल्कुल इमेज ऊपर कर दिया है चाइनीज़ ने। बिकॉज़ एक तो वो टारगेट मिल गया इंडिया को इटसेल्फ कि जी हाँ, चाइना को कम्पीट करना है। फिर ग्लोबल पार्ट्स का इंटरेस्ट आ गया इंडो पैसिफिक में और इस खत्ते में। तो आप इमेजिन करें कि देयर इज़ अ लॉट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड देयर इज़ अ लॉट व्हाट वी कैन फील यहाँ पे हो सकता है। सो लेट्स सी इसमें आगे क्या आता है। दिस वाज़ समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर और मैं चाहता था कि आप से ये थोड़े थॉट्स शेयर करूँ। आइंदा भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आएँगी तो मैं और जो चीज़ें आएँगी जो मैं समझता हूँ कि दे आर वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे व्यूअर्स को पता चले और शेयर करूँ। तो आई विल डेफिनिटली आई विल डू शेयर दैट। थैंक यू वेरी मच।